काफी लंबे समय से अपनी छोटी सी बच्ची को वापस पाने की जंग लड़ रहे एक भारतीय माता पिता की बेबसी को जर्मन सरकार नहीं समझ रही है। शायद यही वजह है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अरिहा शाह को जर्मनी सरकार की ओर से उसके माता पिता का संरक्षण नहीं मिल सका है। अरिहा शाह को वापस पाने के लिए उसके माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरिहा शाह को उसके माता पिता का संरक्षण मिले, इसके लिए भारत के कोने कोने में आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन जर्मनी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर से जैन समुदाय के लोगों ने अरिहा शाह को जर्मनी से भारत वापस लाने की मांग को लेकर जर्मन वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 2 साल की अरिहा बीते 21 महीनों से जर्मन सरकार की कस्टडी में है, जो जर्मनी के एक चाइल्ड केयर संस्था में रह रही है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावेश शाह अपनी पत्नी धारा शाह के साथ जर्मनी में रहते हैं। अरिहा जब केवल 7 महीने की थी तो खेलते हुए उसे चोट लग गई थी, जिसके बाद उसके माता पिता अपनी बच्ची को लेकर जर्मनी के एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अरिहा के शरीर पर चोट के निशान देखकर आरोप लगाया कि बच्ची का यौन शोषण हुआ है। इसके बाद जर्मन अधिकारियों ने अरिहा को अपनी कस्टडी में ले लिया। इसके बाद से ही अरिहा जर्मन सरकार की कस्टडी में है। सितंबर 2021 से अरिहा के माता पिता भावेश और धारा शाह अपनी बेटी को जर्मन सरकार से वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं बीते 18 जुलाई को अरिहा के माता पिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने पूरे 1 महीने के बाद चाइल्ड केयर संस्था में अरिहा से मुलाकात की, जहां उसको मेंटली रिटायर्ड बच्चों के साथ रखा गया है। उस छोटी सी बच्ची को ये तक नहीं पता उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लास्ट टाइम की जो विजिट थी वो कैंसिल कर दी गई थी, तो ये बार हम लोग अरिहा को विजिट करना है और काफ़ी डर लग रही थी। हमें ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था और तो उसको खुद को महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। 1 महीने के बाद हम अरिहा को मिले। लास्ट के विजिटेशन के वक्त हमें युंगनम से अगले दिन 1 दिन पहले मेल आ गया कि अरिहा को लाने और लेके जाने के लिए कोई नहीं है, तो आपकी विजिटेशन कैंसिल, अल्टरनेट डेट भी नहीं देंगे। फिर सीधा आज 1 महीने बाद हम अरिहा को मिले। अब तो उसको चिल्ड्रन सेंटर में, जो जनरली मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए होता है, उसको असर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जरा भी बहुत कंफ्यूज थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, और जरा भी उसको वो फील भी नहीं हो रहा था। एकदम कंफ्यूज, मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है बोलने के। बहुत डर थी, बहुत कंफ्यूज थी। एक छोटी सी जगह पे मिलने बुलाया, छोटा सा कमरा, बच्चा कैसे खेलेगा? बाहर ही, कमरे के बाहर ही गार्डन है, उन्हीं का वही सोशल वर्कर के प्लेस का, जहाँ पे बच्चों की गाड़ियाँ हो गया, तो बच्चा तो देख के बोलेगा ना मुझे बाहर खेलना है, मम्मा चल चल। जाने के बाद भी बोलती मम्मा चल चल। नहीं, हम लोग को इस बार फोटो भी नहीं लेने दिया। हम लोग को बोला कि लाइक आपको फोटो लेना भी अलाउड नहीं है। हमने बोला हम अभी तक हमेशा फोटो लेते हैं, हम तो इसी के तो सारे जीते हैं, लेकिन फोटो भी नहीं लेने दिया। अरिहा की हालत नहीं देखी गई हमसे, इसके दिमाग पे जो असर हो रहा है ना, प्लीज इंडियन एम्बेसी, प्लीज एमईए, प्लीज विदेश मंत्रालय, प्लीज मोदी जी। कल मैं वीजा के लिए भी गया था, क्योंकि हमें लड़ने के लिए इधर रुकना पड़ेगा। तो वीजा के अंदर भी जो मेरा पुराना फोटो था वो लोग ने एक्सेप्ट किया, और जबकि लास्ट जब भी हम लोग ने वीजा अपडेट किया था तभी जानबूझ के हमको फोटो के लिए भी अलग भेजा गया, और ये बार वही ओल्ड फोटो उन लोग ने चला लिया। मतलब लास्ट टाइम उन लोग ने पूरा ट्रिक से ही हमारे से ये पासपोर्ट और वीजा ले लेना था अरिहा का, इसके लिए उन लोग ने ये चीज़ किया था। हम लोग को लास्ट फोटो उन लोग ने उसने जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं किया अपने लास्ट फोटो के लिए, और वही फोटो लेके मैंने हर एक कार्ड और हर एक वीज़ा इधर अप्लाई किया था, और ये बार भी उन्होंने वही फोटो अप्लाई यूज़ किया। लेकिन लास्ट टाइम पे वो लोग ने जानबूझ के जूना फोटो बोला नहीं चलेगा, और मेरे को हम दोनों करके नया फोटो बनवाने भेजा और अरिहा का पासपोर्ट छीन लिया। हाँ, जो हम बोले थे कि उन्होंने ट्रिक से पासपोर्ट ले लिया। एम्बेसी पासपोर्ट के लिए या वीजा के लिए भी अभी तक कुछ नहीं कर रही है। आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो लोग ट्रिक से, अगर उन लोग को वीजा या पासपोर्ट लेना था, मतलब उन लोग के दिमाग में कुछ तो है जो लोग करना चाहते हैं।
तो प्लीज हम लोग को अभी भी यही चाहिए कि एम्बेसी कोई भी हालत में वीजा ले ले, बस वीजा और पासपोर्ट उन लोग के पास, क्योंकि पासपोर्ट एक इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इन लोग की प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी ये विजिटेशन था, वहाँ पे भी बच्चे लोग रहते हैं, हमें नहीं पता रिया यहाँ पे कि कहाँ पे, क्योंकि हम तो 10-15 मिनट पहले आ गए थे और रिया के जाने के बाद 15 मिनट बाहर निकले। वो भी वहाँ पे भी यही ऐसा ही कोई इंस्टीट्यूट है। जिस तरीके से लोग वहाँ पे थे, बच्चे को मतलब बच्चे जो वहाँ पे जिस तरीके से मतलब नहीं देखा जा रहा था, हम ये लाइफ हमारी हरिया के लिए नहीं देख सकते। प्लीज मोदी जी हरिया को निकालिए यहाँ से, प्लीज मोदी जी आप ही सहारा। एक गुजराती भारतीय बच्ची आपकी वेट कर रही है, क्योंकि उसके दिमाग पे ऐसा हो रहा है, हमसे नहीं देखा जा रहा हमारी बच्ची की हालत। प्लीज मोदी जी। प्रवासी भारतीयों की ओर से भी अरेहा शाह को उसके माता पिता को वापस दिलाए जाने के लिए आवाज उठाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग अरेहा को जर्मन सरकार से वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेव अरेहा अकाउंट से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रवासी भारतीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से अरेहा को उसके माता पिता को वापस करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन तब भी इसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं